हाँ देखिए 10वीं क्लास वाले, क्लास 10th का ग्रामर सेट फर्स्ट है आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पहला क्वेश्चन क्या है? वाटर ब्लैंक बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। दूसरा, यू शुड खालिस्तान वर्क हार्ड बिफोर द एग्जामिनेशन। मीनाक्षी said Meenakshi told that she blank provide the document the documents recent या फिर जस्ट 2 hours बिफोर। चौथा, जतिन अटैक ऑन द ऑन ए स्नेक एंड किल्ड इट। मोहन एंड राधा सबमिट ब्लैंक सबमिट द प्रोजेक्ट नेक्स्ट डे। If you create a moment of recreation, the children blank enjoy it। I blank know
यू फॉर 2 years। उसके बाद आखिरी है वी रीड, इसमें आएगा नॉट रीड द नोवेल यट। ठीक है, तो ये आपके 8 है। इनको किस प्रकार से सॉल्व करना है देखिए। ये तो साइंटिफिक ट्रूथ है, तो इसमें सिंगुलर नाउन के साथ एस लग जाएगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा। फिर है यू शुड, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, मीनाक्षी टोल्ड दैट शी ब्लैंक प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट जस्ट 2 hours बिफोर। तो यहाँ पर ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल, लेकिन ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, तो यहाँ पर प्रेजेंट पास्ट सिंपल जो ये पास्ट सिंपल का एडवर्ब है, फ्रेज है, तो पास्ट सिंपल जो है वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पार्ट रिपोर्टेड स्पीच में। इसलिए शी हैड प्रोवाइडेड उसके बाद जतिन अटैक ऑन ए स्नेक एंड किल्ड इट। अब एंड के बाद पास्ट सिंपल है, तो इधर भी पास्ट सिंपल आएगा। ठीक है, फिर है मोहन एंड राधा नेक्स्ट डे, फ्यूचर सिंपल विल सबमिट द प्रोजेक्ट नेक्स्ट डे। इफ़ यू क्रिएट ए मोमेंट ऑफ रिक्रिएशन, यदि आप मनोरंजन का क्षण बनाते हो तो बच्चे इसका एंजॉय करेंगे। चिल्ड्रन विल एंजॉय इट। फिर है आई ब्लैंक नो यू फॉर 2 years, ये पास्ट, देखो 2 साल से जानता हूँ, तो यहाँ पर आएगा कि आई हैव नोन यू। देखिए इसमें क्या है कि आप कहेंगे सर ये तो सिंस 4 के साथ टाइम आ रहा है, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनमें हम आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जो नो है इसके साथ आईएनजी नहीं लगता है, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर आई ब्लैंक नॉट रीड द नोवेल यट। यट यट किसका एडवर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो वी हैव नॉट, वी के साथ हैव, नॉट रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है आपके join the sentence, यानी क्लोज माई अवार्ड इज द ग्रेटेस्ट थिंग
it it मोटिवेट्स मी, डेट से जुड़ेगा। दूसरा हरी enjoy the party his friend will do the same। ये जुड़ेगा इफ से। ठीक है, किस प्रकार से जोड़ना है? माई अवार्ड इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग, मेरा अवार्ड जो है मेरे जो है सबसे महानतम वस्तु है, ये मुझको मोटिवेट करता है। डेट से जोड़ना है। इट किसके लिए आया है? माई अवार्ड के लिए। इसी के बाद स्टार्ट होगा डेट। माई अवार्ड डेट मोटिवेट्स मी होमा इज द ग्रेटेस्ट थिंग। फिर हरी इंजॉयज द पार्टी हिज फ्रेंड विल डू द सेम। इफ, तो इफ शुरू में आएगा। इफ हरी enjoys the party, his friends will do the same। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वो इसका रानू द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। The children are playing। ठीक है, इसमें क्या बनेगा? अरेस्टेड पास्ट सिंपल है तो वाज वर्ब का प्रयोग होगा। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ले लो, द थीफ ठीक है, पास्ट सिंपल है, वाज वर्ब आ जाएगा, थीफ के साथ वाज। अरेस्टेड, अब पुलिस नहीं आएगा क्योंकि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये, क्योंकि अरेस्ट करने का अधिकार किसको है? पुलिस को ही है, तो इसलिए केवल इतना ही काफ़ी है, द थीफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। ये कॉमन सेंस है एक तरह से कि क्या हम इसका उपयोग करना ज़रूरी है क्या, जब हमको मालूम है कि पुलिस ही अरेस्ट करती है। फिर ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये इंट्रांसिटिव है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। इंट्रांसिटिव वर्ब का कोई पैसिव वॉइस नहीं होता है, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे देयर इज नो देयर इज नो पैसिव, देयर इज नो पैसिव ऑफ गिवन सेंटेंस।
ठीक है। तो वैसे ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है कि जिसका एक्टिव पैसिव वॉइस बने ही नहीं, लेकिन जब हमको कोई वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसका ये लाइन लिखनी है, देयर इज नो पैसिव ऑफ गिवन सेंटेंस, दिए हुए वाक्य का कोई पैसिव वॉइस नहीं है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इंट्रांसिटिव वर्ब जो होती है जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसका हम एक्टिव पैसिव नहीं बनाते, उसका एक्टिव पैसिव नहीं बनता है। फिर दूसरा है, देखो यहाँ पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये क्या है, ट्रांसिटिव है, इसका पैसिव वॉइस बन सकता है जो हमने बना दिया। ठीक है, उसके बाद आता है आपके नरेशन। नरेशन किस प्रकार से बनेगा, मोहन said what excellent ideas। दूसरा, he said to her what shall I do in this exam। तीसरा, she said to her inverted comma start Mukesh likes mango। she said honesty is the best policy। ठीक है, तो मोहन exclaimed with surprise that the ideas were, इसलिए यहाँ पे ए नहीं आया क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है। तो वाट एक्सीलेंट आइडियाज़, जब प्लूरल होता है जब ए नहीं आता है, वाट एक्सीलेंट आइडिया होता है तब होता है, लेकिन यहाँ पर प्लूरल है इसलिए द आइडियाज़ वर एक्सीलेंट। फिर है ही सैड, अब देखो ही सैड आएगा, आस्केड आएगा, आस्केड हर वाट, कनेक्टिव यूज हो गया, आई किसके लिए है, ही के लिए, शैल विल का क्या हो जाएगा, वुड। शैल विल का वुड हो जाएगा। अब देखो वुड इसलिए होता है क्योंकि वो एक शैल विल का जो पास्ट होता है वो वुड होता है। दूसरी बात थर्ड पर्सन है, दूसरा रीजन थर्ड पर्सन है, थर्ड के साथ शुड नहीं आएगा, वुड आएगा। ही वुड व्हाट ही वुड डू, मॉडल वर्ब है इसलिए डू, इन डेट दिस का हो जाएगा डेट एग्जाम। फिर रहता है शी सैड टू हर, तो शी टोल्ड हर डेट, मुकेश थर्ड पर्सन है इसलिए कोई चेंज नहीं, और इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा भले ही बाहर पास्ट हो। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इसकी लाइक डिसलाइक यानी पसंद नापसंद में कोई भी हम चेंज नहीं करते हैं, उसको पहले ही पसंद था, अब भी पसंद है और आगे ही पसंद रहेगा।
फिर है सी सैड, इसका सैड का सैड ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। डैट, अब ये एक क्या है, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। एक कहावत है, एक प्रोवर्ब है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए डैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे मॉडल्स की। किस प्रकार से, शैल, विल, वुड, मस्ट। योर फादर इज सीरियसली इल, यू ब्लैंक ऑफ हिम। फिर ब्लैंक, सॉरी, वाट ब्लैंक ठीक है। तो फर्स्ट में क्या आएगा, आपके पिताजी गंभीर रूप से बीमार है इसलिए यू मस्ट टेक केयर ऑफ हिम। फिर व्हाट शैल आई डू फॉर यू, शैल आएगा क्योंकि पूछने के लिए साधारण सजेस्टिव फॉर्म, सजेस्टिव वे में हम शैल का यूज़ करते हैं फॉर्मल आस्किंग क्वेश्चन के अंदर। ठीक है।